हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया ई-रूपी डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म। कहा डिजिटल ट्रांजैक्शंस और प्रभावी बनेंगी। ई-रूपी से भ्रष्टाचार कम होगा, पारदर्शिता आएगी। ई-रूपी से हेल्थ सेक्टर को भी जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सोशल वर्क में भी ई-रूपी वाउचर चलेगा। जिसकी आर्थिक मदद करना चाहेंगे उस तक पहुंचेगा। प्रधानमंत्री मोदी का बयान, टेक्नोलॉजी से ईमानदारी पारदर्शिता आ रही है। लॉकडाउन में डिजिटल पेमेंट बहुत काम आया। टेक्नोलॉजी से जुड़ने के मामले में भारत किसी देश से कम नहीं। भारत ग्लोबल लीडरशिप की क्षमता रखता है। बॉर्डर विवाद पर नॉर्थ ईस्ट के बीजेपी सांसदों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। सांसदों ने ज्ञापन दिया। बैठक के बाद बोले केंद्रीय मंत्री रिजिजू, कांग्रेस आग में घी डाल रही है, लोगों को उकसाने का आरोप। रिजिजू ने कहा विदेशों से सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों को उकसाया, भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश। बीजेपी नेता दिलीप साकिया ने कहा 50 साल में कांग्रेस नॉर्थ ईस्ट के विवादित मुद्दों को नहीं सुलझा पाई, अब हमें दोष दे रही है। गृहमंत्री अमित शाह से मिले मिजोरम के गवर्नर हरिबाबू कंभमपति। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। कहा चीन को सौंपी हजारों किलोमीटर भारतीय जमीन, इसे कब वापस हासिल करेंगे। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती। जी किशन रेड्डी ने पराक्रम दिवस मनाने का ऐलान किया। यूपी चुनाव को लेकर लालू और मुलायम से अखिलेश यादव ने की चाय पर चर्चा। ट्विटर पर पोस्ट की मुलाकात की तस्वीरें। मुलायम और अखिलेश से मुलाकात के बाद लालू ने ट्विटर पर लिखा देश को सांप्रदायिकता नहीं बल्कि समाजवाद की जरूरत है। लालू और मुलायम सिंह की मीटिंग पर बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव का निशाना। कहा इस मुलाकात का कोई राजनीतिक असर नहीं है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का बयान, सिर्फ कांग्रेस ने सड़क पर संघर्ष किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री मुंबई ने दिल्ली दौरे पर बीजेपी नेताओं से मुलाकात की। कहा लिस्ट को हरी झंडी मिली तो बुधवार को होगा कैबिनेट विस्तार। अगरतला में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी का विरोध। अभिषेक ने बीजेपी पर आरोप लगाया। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने खेला होवे कार्यक्रम लॉन्च किया। कहा जल्दी पूरे देश में पॉपुलर होगा कार्यक्रम। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने फिर दोहराई अपनी मांग। कहा जम्मू कश्मीर को मिले राज्य का दर्जा, जल्द हो विधानसभा चुनाव। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का जोरदार हंगामा। कार्रवाई मंगलवार सुबह 11 बजे तक स्थगित। लोकसभा स्पीकर ने विपक्षी सांसदों को हंगामे की जगह जनहित के मुद्दे उठाने को कहा। विपक्ष पर सुझाव का नहीं पड़ा असर। प्रहलाद जोशी ने टीएमसी पर किया हमला। कहा डेरेक ओब्रायन समेत टीएमसी सांसदों की वजह से नहीं चल पा रही है संसद। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने जासूसी कांड पर सरकार को घेरा। कहा इजराइल और फ्रांस समेत दूसरे देशों में जांच हो रही है, मोदी जी को डर क्यों। पेगासस मामले पर बोले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मामले की जांच होनी चाहिए, सदन में इस मामले पर चर्चा जरूरी। नीतीश कुमार के बयान पर बोले आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा, बस अपने बयान पर पलटे नहीं, यही आग्रह करूंगा। पेगासस मामले की जांच के पक्ष में बीजेपी नेता कप्तान सिंह सोलंकी। कहा संसद में चर्चा करें सभी सांसद। कृषि कानूनों के खिलाफ अकाली दल और बसपा का प्रदर्शन। विरोध में बीजेपी सांसदों को दी गेहूं की बालियां। राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की, सदन चलाने के लिए सहयोग मांगा। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के फ्लोर लीडर्स की मंगलवार को बैठक। राहुल गांधी बैठक में शामिल होंगे। संसद में कामकाज नहीं होने के बाद कई विपक्षी दल मॉक संसद चलाने के पक्ष में। बैठक में फैसला होगा। पिछले 2 साल में मिड डे मील को लेकर आई 24 शिकायतें। खाने की खराब गुणवत्ता की वजह से आई शिकायत। गृहमंत्री से मुलाकात के बाद बोले जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह, जातीय जनगणना की मांग की है। जातीय जनगणना पर बोले नीतीश कुमार, केंद्र ने मांग नहीं मानी तो हमारी सरकार के पास जनगणना करने का ऑप्शन खुला है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान संसद। 200 किसानों ने कानून पर चर्चा की। 17 अगस्त से होगा यूपी विधानसभा का मानसून सत्र और पूरक बजट ला सकती है योगी सरकार। योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, हर अनाथ बच्चे या जिनके कमाऊ माता पिता की मौत हुई उन्हें हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए। गुरदासपुर के दीनानगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कैप्टन सरकार के खिलाफ पैदल मार्च निकाला। हरियाणा में बेरोजगारी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का आश्वासन। बेरोजगारी खत्म करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कानून व्यवस्था और आपदा प्रबंधन को लेकर बैठक की। नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। यूपी में मुहर्रम को लेकर डीजीपी के दिशा निर्देश पर विवाद। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने माफी मांगने और लेटर वापस लेने को कहा। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जब्बार ने डीजीपी पर गलत शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। कहा इमेज खराब करने की कोशिश। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कुछ भी विवादित नहीं है, 3 साल से यही सर्कुलर जारी होता आ रहा है। दिल्ली पुलिस ने सागर धनखड़ मर्डर केस में सुशील कुमार के खिलाफ दायर की चार्जशीट में पहलवान सुशील कुमार मुख्य आरोपी। 20 आरोपियों में से अब तक 15 गिरफ्तार, 5 फरार। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी का तोड़ा जाएगा गेट। यूनिवर्सिटी का गेट बनवाकर सड़क बंद करने का आरोप था। माफिया मुख्तार अंसारी का रिश्तेदार अनवर शहजाद गिरफ्तार, 25,000 का इनाम था। लखनऊ के मंदिरों को उड़ाने की धमकी। मशहूर मनकामेश्वर मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी। डाक के जरिए चिट्ठी भेजी गई। चिट्ठी में 14 अगस्त की शाम तक गिरफ्तार मुजाहिदों को छोड़ने का अल्टीमेटम। 7 अगस्त तक के लिए टली राज कुंद्रा की जमानत पर सुनवाई। न्यायिक हिरासत के खिलाफ दायर की थी याचिका। राज कुंद्रा पर शिल्पा शेट्टी ने तोड़ी चुप्पी। कहा बच्चों की खातिर परिवार की प्राइवेसी का ख्याल रखें। शिल्पा शेट्टी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके मीडिया ट्रायल न करने को कहा। बोली मुझे कानून पर पूरा भरोसा है।
जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में लश्कर के आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़, 4 गिरफ्तार, हैंड ग्रेनेड बरामद। जम्मू में सुरक्षा बलों की वर्दी में दिखे 2 संदिग्ध पहचान पत्र मांगने पर फरार, सीसीटीवी की मदद से तलाश जारी। मदुरई में प्लास्टिक गोदाम में आग, मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियां। महाराष्ट्र में जीका वायरस की दहशत, केंद्र ने मदद के लिए भेजी हाई लेवल टीम। सितंबर अक्टूबर से मिल सकती है भारत में बनी स्पुतनिक वैक्सीन, डॉक्टर रेड्डीज लैब ने जानकारी दी। कोरोना की 3rd वेव के आने से पहले राहत भरी खबर, कोरोना कोवैक्सीन डेल्टा वेरिएंट पर प्रभावशाली है। भारत में पूरा हुआ जुलाई का वैक्सीनेशन टारगेट, 13 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी। WHO की भारत सरकार को सलाह, शरणार्थियों को वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दें। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 40,000 से ज्यादा मामले आए, 422 संक्रमितों की मौत हुई। केरल में कोरोना के 13,984 नए मामले, 24 घंटे में 118 मौतें। महाराष्ट्र में 4,869 नए केस, 90 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 1,546 नए केस, 24 घंटे में 15 की जान गई। यूपी में कोरोना के 25 नए मामले, 24 घंटे में 42 लोग ठीक हुए। ओवैसी ने कोरोना से मौत के आंकड़ों पर योगी सरकार को घेरा, मौत के आंकड़े छिपाने का आरोप। महाराष्ट्र में कम कोरोना केस वाले जिलों में 8 बजे तक खुलेंगी दुकानें, ज्यादा केसेस वाले जिलों में पाबंदियां जारी। यूपी में 16 अगस्त से खुलेंगे इंटर के स्कूल, एक वक्त में 50% छात्रों की मौजूदगी रहेगी। यूपी के कॉलेज और यूनिवर्सिटी 1 सितंबर से खुलेंगे, 5 अगस्त से दाखिले की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश। पंजाब में करीब 1 साल बाद खुले स्कूल, 1ली से लेकर 10वीं तक की क्लास में पढ़ाई शुरू। उत्तराखंड में खुले 9वीं से 12वीं तक के स्कूल, पेरेंट्स की मंजूरी का खत लाने वाले छात्रों को ही एंट्री मिली। छत्तीसगढ़ में भी 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खुले, कोविड प्रोटोकॉल का किया जा रहा है पालन। हिमाचल में 10वीं से 12वीं के स्कूल खुले, लंबे समय बाद स्कूल पहुंचकर छात्रों में दिखी खुशी। रांची में भी स्कूल खुले, किया गया सैनिटाइजेशन का काम, अभी केवल स्कूल टीचर्स और स्टाफ को स्कूल आने की इजाजत। दिल्ली में जल्द होगा स्कूलों के खुलने पर फैसला, लोगों से मिले सुझावों पर हो रहा है विचार। बंगाल में 12वीं में फेल हुए सभी छात्रों को पास किया गया, छात्रों के प्रदर्शन के बाद फैसला। 3 अगस्त को आएगा महाराष्ट्र बोर्ड की 12वीं का नतीजा, ऑनलाइन देख सकते हैं रिजल्ट। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में रविवार तक बढ़ा लॉकडाउन, लगातार कोरोना केसेस बढ़ने पर फैसला। दिल्ली के कई इलाकों में हुई बारिश, अगले 3 दिनों तक हल्की बारिश का अनुमान। बंगाल के हुगली में 20 लोगों को रेस्क्यू किया गया, ताड़केश्वर नदी का जलस्तर बढ़ने से फंस गए थे लोग। बंगाल के बाढ़ प्रभावित धनियाघरी में वायुसेना ने कई लोगों को बचाया, खाने का सामान बांटा। एमपी के शिवपुरी में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाया गया, एसडीआरएफ ने सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। रेस्क्यू ऑपरेशन के मुख्यमंत्री शिवराज खुद ले रहे हैं जानकारी, 4 हेलीकॉप्टर्स भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बाढ़ प्रभावित कोल्हापुर का दौरा किया, प्रभावित इलाके में गांव वालों की परेशानी जानी। सांगली में उद्धव ठाकरे के दौरे का बीजेपी ने विरोध किया, शिवसेना कार्यकर्ताओं से झड़प हुई। सांगली के लोगों को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया, कहा किसी को भी बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा। निर्मला सीतारमण से मिले एनसीपी और शिवसेना के सांसद, बाढ़ बारिश प्रभावित इलाकों के लिए मदद मांगी। राजस्थान के धौलपुर में खोले गए आंगई डैम के गेट, भारी बारिश की वजह से छोड़ा गया पानी। राजस्थान में झालावाड़ में तेज बहाव में बहा एक युवक, स्थानीय लोगों ने बचाया। रणथंभौर टाइगर रिजर्व को सैलानियों के लिए अगले आदेश तक बंद किया गया, भारी बारिश की वजह से फैसला। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी का बयान, अमेरिकी सैनिकों की वापसी की वजह से हिंसा बढ़ रही है। इटली के स्कारा में जंगलों में लगी आग, 100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। मध्य चीन में बाढ़ ने 300 से ज्यादा लोगों की जान ली, 50 लोग अभी लापता। भारतीय महिला हॉकी टीम ने रचा इतिहास, पहली बार ओलंपिक सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत की तरफ से गुरजीत कौर ने 22वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल किया। अब सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से मुकाबला। प्रधानमंत्री मोदी ने महिला और पुरुष हॉकी टीम की कामयाबी पर खुशी जताई, कहा दोनों टीमों के प्रयास ऐतिहासिक। महिला हॉकी टीम की जीत से जोश में जूनियर खिलाड़ी, भुवनेश्वर में चेयर अप करती दिखी हॉकी खिलाड़ी। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट से बाहर हुए मयंक अग्रवाल, प्रैक्टिस के दौरान हेलमेट पर गेंद लगने से चोटिल। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 8 पैसे बढ़ा, $1 की कीमत 74 रुपए 34 पैसे और बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 363 और निफ्टी 122 अंक मजबूत। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।